अगर आपकी गाड़ियां बिहार से गुजरती हैं और आप वहां के टोल प्लाज़ों से परेशान हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 5% ओवरलोड वाला रूल अभी लागू है या नहीं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि 55 टन गाड़ी के लिए 5% वाला रूल लागू है या नहीं, तो आज का ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। बिहार की एक बहुत फेमस लाइन है मुजफ्फरपुर पूर्णिया। जी हां, मुजफ्फरपुर पूर्णिया रूट लगभग 297 किलोमीटर का है और इसके बीच में 4 टोल प्लाजा आते हैं। इन 4 प्लाजों का नाम है मैथी, राजे, आसनपुर और हरियाबारा। ये चारों टोल प्लाजा NHAI द्वारा सरकारी पैसे से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोल कलेक्शन, जो उगराही का काम एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है सरकार ने, उस कंपनी का नाम है SMS AABS इंडिया टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं वहाँ पर टोल वसूलते हैं और बेतहाशा कंप्लेंट्स यहाँ से हर दिन हमारे व्यूअर्स की हमें मिलती हैं। कई बातों को लेकर जहाँ झगड़ा होता रहता है। 2 बड़े मुद्दे हैं यहाँ के टोल प्लाजों के, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। पहला बड़ा मुद्दा तो इनका ये है कि ये इनका कहना है, इन टोल प्लाजों का, चारों का, कि हम 5% वाला रूल तो मानते हैं। कोई भी गाड़ी आ जाए, माल वाहन आ जाए, उसके ऊपर जो उसकी आरसी के ऊपर GBW लिखा है, उसके ऊपर अगर 5% आपका लोड है तो भी हम आपकी नॉर्मल पर्ची काटेंगे, ऊपर नहीं। लेकिन 55 टन वाली जो गाड़ी है उसको कोई रियायत नहीं देंगे। पहला रूल तो इन्होंने ये बनाया हुआ है। और दूसरा इनकी कहानी क्या है कि कांटा किए बिना ही वहाँ पर ओवरलोड की पर्ची काटी जा रही है। 2 बड़ी चीज़ें हो रही हैं, दोनों आपको एक एक करके बताएंगे। 5% वाले रूल की बात बाद में करते हैं, पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लूट चल रही है लगभग हर गाड़ी की। जब हम मुजफ्फरपुर से पूर्णिया की साइड जाते हैं तो सबसे पहले जो टोल प्लाजा आता है वो है मैथी का टोल प्लाजा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट है, सरकारी जो रेट है अंडरलोड गाड़ी का, ट्रक का, वो 570 रुपये है बड़ी गाड़ी का। लेकिन हम आपको एक, आप रसीद देखिए यहाँ पर, एक जो इन्होंने दी है, ये है 1140 रुपये की। कहने का मतलब यहाँ पर ओवरलोड लिया गया है, 2 गुना टोल लिया गया है, क्योंकि गाड़ी ओवरलोड है इनके हिसाब से। ऊपर आप देखिए लेकिन अभी कि ये 6 एक्सेल गाड़ी है, मल्टी एक्सेल व्हीकल, 6 एक्सेल लिखा है, और 6 एक्सेल गाड़ियाँ कम से कम जहाँ तो 49 टन या फिर 55 टन होती हैं। और इन्होंने वेट देखिए क्या लिखा है, 38,300। सो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खुद ही बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये अंडरलोड है, मैक्सिमम से काफ़ी नीचे है, और बावजूद इसके ये ले रहे हैं 1140। और उससे भी बड़ी शरारत देखिए, ओवरवेट चार्जेस 0। मतलब कि एक बार से ड्राइवर को लगेगा कि मेरे से कोई ओवरलोड नहीं लिया गया, लेकिन असली जो हमने इनकी चेक किया है सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर, वो 570 रुपये का रेट है, लेकिन 1140 इस तरीके से वहाँ पर लिए जा रहे हैं। ये है मैथी की कहानी। इसके बाद आपको ले चलते हैं राजे, जो दूसरा टोल है। यहाँ पर जो सरकारी रेट है वो है 560 रुपये का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 560 रुपये की 2 पर्चियाँ दी जा रही हैं। आप ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, पहले तो जो पहली पर्ची है यहाँ पर देखिए आप, 29,150 वेट लिखा हुआ है गाड़ी का। मल्टी एक्सल गाड़ी है, खुद ही इन्होंने लिखा है, तो अंडरलोड है इनके हिसाब से खुद ही। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 11:54 है रात के, और इसकी 560 रुपये की पर्ची काट दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप अब दूसरी पर्ची देखिए, यही सेम नंबर है गाड़ी का, HR नंबर है 1008, और दूसरी पर्ची भी HR 1008 नंबर गाड़ी की है। और रात हो जाती है जब, मतलब तो कुछ मिनटों बाद ही, 6 मिनट बाद, 12:11 पर दूसरी पर्ची काट दी इसी गाड़ी की। और यहाँ पर देखिए शरारत, गाड़ी का वेट लिखा ही नहीं गया है और 560 रुपये उससे और ले लिए गए। तो 560 डबल यहाँ पर फिर ले लिया, और कहीं पर नहीं लिखा पर्ची के ऊपर के ओवरलोड है। एक में अंडरलोड दिखा दिया
और दूसरे में खाली वेट खाली छोड़ दिया और 560 रुपये और ले लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर आपने देखा कि मैथी के बाद राजे में भी जो ये चल रहा है इनका लूट का तंत्र। और तीसरा देखिए आसनपुर, दिखाते हैं आपको, जहाँ पर जो सरकारी रेट है हमने चेक किया वो है 425 रुपये बड़ी गाड़ी का। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आप ये रसीद देखिए 850 रुपये लिए गए हैं, कहीं पर भी वेट मेंशन नहीं है, ना अंडरलोड ना ओवरलोड। 850 रुपये लिख दिया, बेस फेयर 425, ओवरवेट फेयर 425। कोई वेट मेंशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि ये गाड़ी ओवरलोड थी या अंडरलोड है। अब देख लेते हैं चौथा, हरिया 12 इसका नाम है, हरिया 12 टोल प्लाजा, जहाँ का जो बेस रेट है, जो सरकारी रेट है वो अंडरलोड गाड़ी का वो है 550 रुपया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लिखा है टीसी अमाउंट 550, ओवरलोड फीस 550, टोटल 1100। गाड़ी का नंबर दिया गया है, मल्टी एक्सल व्हीकल लिखा है, लेकिन कहीं पर भी वेट नहीं लिखा गया है गाड़ी का। तो आपने देखा कि ये चारों जो टोल प्लाजा हैं बिहार के, वहाँ पर किस तरह से ट्रक ऑपरेटर्स की लूट हो रही है। इनकी जो पर्चियाँ हैं जो ये दे रहे हैं, ये खुद ही इनकी कहानी अपनी बयान कर रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर धांधली चल रही है। ये सारा किस्सा हमने वहाँ के जो टोल प्लाजा मैनेजर हैं महेश प्रसाद मिश्रा जी, उनसे भी शेयर किया। ये नंबर है उनका, सारी जो जितनी भी पर्चियाँ वहाँ मिलती हैं उनके पीछे इनका नंबर लिखा रहता है। तो उनको हमने बताया कि सर ये क्या चल रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने खैर अपनी कोई गलती नहीं मानी, उन्होंने कहा कि हम एक अलग से पर्ची देते हैं कांटे की, वो आपके व्यूअर्स आपको दिखाते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कई जगह से चेक किया, कोई एक्स्ट्रा पर्ची नहीं दी जाती है। असल में होता वहाँ पर यह है कि जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा पर आई, बिना किसी कांटा करे हर गाड़ी की ओवरलोड की पर्ची काट देते हैं, और फिर जो ज़्यादा झगड़ा करे उसे बोलते हैं कि तुम आगे कांटे पर चले जाओ, वहाँ पर अपनी गाड़ी का वेट करवा लो, अगर अंडरलोड हुई तो वापस आके पैसे ले जाना। पहली बात तो वहाँ कांटे पर कोई होता नहीं, अगर हो तो वापस कोई रिफंड वगैरह होता नहीं है, बिना वजह परेशान किया जाता है, बंदा थक हार के ओवरलोड की पर्ची कटवा के वहाँ से चला जाता है। खैर ये तो मिश्रा जी से हमने पूरी बात कही और खैर वो माने नहीं ये बात। दूसरी बात हमने उनसे पूछी कि सर आप जो 55 टन वाली गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 5% वाले रूल को मानते हैं या नहीं। उनका बड़ा ही कॉन्फिडेंट जवाब था कि सर ये तो NHAI का रूल है, आपको पता ही नहीं है। NHAI के नियम है कि 55 टन वाली जो गाड़ी है उसको 5% की जो राहत है वो नहीं दी जाएगी। तो हमने पूछा कि सर कोई आप दस्तावेज भेज सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भेज सकते हैं। तो उन्होंने खैर 2-4 फ़ोन के बाद दस्तावेज भेजे। वो दस्तावेज हमने भी स्टडी किए एक बार, तो हम भी चौंक गए वो दस्तावेज देखकर। आपको उनकी सच्चाई बताते हैं, अक्सर उन्होंने मतलब हमें भेजा क्या है। उन्होंने हमें लगभग 15-20 पेज भेज दिए जो जुलाई 18 और अगस्त 18 में एक्सेल लोड बढ़ाने को लेकर जितनी भी नोटिफिकेशन हुई थी ना, उन सब की उन्होंने कॉपीज़ भेजी। और 1-2 और एंड में पेज लगे हुए थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। तो ये जो चार्ट उन्होंने भेजा ये हमने भी पहली बार देखा था, आप भी देख लीजिए। इसका पॉइंट नंबर देखिए 8 और 9। 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि जो ट्रक हैं 6 चक्का रिजिड ट्रक, जो सिंगल बॉडी ट्रक होते हैं, वो उनकी जो GBW है वो 49 टन और 5% कोई रिलैक्सेशन नहीं, 49 टन ही रहेगा। उसके बाद एक्सल ट्रेलर जो है, मल्टी एक्सल ट्रेलर, उसका 55 टन है और 55 टन ही रहेगा, कोई उसको रिलैक्सेशन GBW में नहीं मिलेगी। हम एक बार देख के ये चौंक गए कि यार आज तक हमने ये क्यों नहीं पढ़ा, इतने बार ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, ये कहाँ रह गया। तो उसके बाद हम दोबारा वेबसाइट चेक की, मिनिस्ट्री के कागजात चेक किए और वहाँ से वो सर्कुलर निकाले जो मिनिस्ट्री ने जुलाई और अगस्त में जारी किए थे। आपको बता दें कि 16 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन आई थी एक्सेल लोड की पहली बार, और 18 जुलाई को सर्कुलर जारी हुआ। आप देख सकते हैं नीचे दस्तखत हैं प्रियंक भारती जी के। तो जब हमने ये ओरिजिनल सर्कुलर निकाला तो उसमें ये तमाम कागजात थे जो उन्होंने भेजे हैं। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, कई हमारे व्यूअर्स भी हैं, उनको भी ये टोल प्लाजा वाले ना ये कागज़ दिखा देते हैं और वो बेचारे चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार काफ़ी सारे लग रहे हैं और ठीक ही होंगे, मिनिस्ट्री के भेजे हैं। ये सारे कागजात ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन क्या शरारत क्या है, सारे कागज़ ठीक हैं, ये जो लास्ट वाला पन्ना है ना, लिस्ट आपने देखी है, ये गलत है।
ये मिनिस्ट्री ने जारी ही नहीं किया है। ये बहुत बड़ी आप खबर सुन रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर। ये जो पन्ना है, मैं दावा करता हूँ जो टोल प्लाजा वाले हैं, ये पन्ना दिखा दें सर मिनिस्ट्री की साइट पर कब जारी हुआ है। जो नोटिफिकेशन जो सर्कुलर प्रियंका भारती जी का है वो ये पन्ना पे ही खत्म हो जाता है, ये वाली नोटिफिकेशन पे खत्म हो जाता है। और ये जो चार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला चार्ट है उसमें, तो ये तो वाला चार्ट है ही नहीं किसी सर्कुलर के अंदर, जो माफ ये वाला, ये जो आपने स्क्रीन पे देखा, ये चार्ट है ही नहीं वहां पर, कहीं पर किसी नोटिफिकेशन का ये हिस्सा नहीं है। ये इन्होंने खुद बना रखा है, ये इन्होंने अपनी उसके लिए बना रखा है, अपने कर्मचारियों को बताने के लिए, और यही दिखाकर ये वहां पर बेवकूफ बनाते हैं ऑपरेटर्स को और ड्राइवर्स को। अब हम आपको बताते हैं कि असली नोटिफिकेशन क्या है। असली नोटिफिकेशन जो जारी हुई 16 जुलाई 2018 को, आप स्क्रीन पर देखें, इसमें देखिए जो पॉइंट नंबर 2 है, यहां पर भी इसको भी ये मुद्दा बनाते हैं कि 55 टन अलाउड नहीं है जी, 55 टन अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 2 का जो सब पॉइंट 2 है उसमें देखिए 55 टन इन केस ऑफ सेमी आर्टिकुलेटेड ट्रेलर्स एंड ट्रक ट्रेलर्स एक्सेप्ट मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर। इसके ऊपर लिखा है द GBW शैल नॉट एक्सीड, मतलब कि GBW इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रेलर के केस में 55 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रिजिड ट्रक के केस में 49 टन से ऊपर GBW नहीं हो सकता है। ये दिखा के भी ये कह देते हैं कि देखो देखो 5% वाला रूल लागू नहीं है। अगला पॉइंट छोड़ देते हैं जो काम का है। पूरी नोटिफिकेशन सरकार ने दी है और एंड में ये भी लिखा है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया है, फॉर द पर्पस इज ऑफ दिस नोटिफिकेशन टॉलरेंस अप टू 5% इन द ग्रॉस व्हीकल वेट शैल बी अलाउड। वो जो ऊपर 49 टन और 55 टन लिखा है सर, वो इसलिए लिखा है कि जब एक्सल लोड बढ़े ना गाड़ियों के, तो किसी भी गाड़ी का किसी का कितना बढ़ा, लेकिन उन्होंने वहां पर कर दिया कि भाई 49 टन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा रिजिड ट्रक का, और 55 टन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा एक्सल लोड ट्रेलर का, मान ली बात आपकी। लेकिन उसके बाद ये जो 5% टॉलरेंस है वो सब पे अलाउड है। ये कहीं नहीं लिखा यहाँ पर कि भाई ये जो 2 गाड़ियां हैं इन पर 5% लागू नहीं है, वो सभी गाड़ियों के ऊपर लागू है जितनी भी ऊपर नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो ये सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है टोल प्लाजाओं के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, और इसकी जो जिम्मेवार है वो सीधी सीधी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेवार है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि ये NHA को पता है ये जो चल रही है वहां पर धांधली, ये पता है देश के अंदर इस वक्त इतनी बुरी हालत है टोल प्लाजों के ऊपर। कोई तो कहता है कि 55 टन से ऊपर 5% नहीं मानेंगे, कोई कहता है हम किसी गाड़ी पर नहीं मानेंगे, कोई कहता है हम सब पर मानेंगे। कौन सही है भाई, कौन गलत है? NHA को नहीं चाहिए क्या इसकी एक बार जो है क्लैरिफिकेशन जारी करे और इस मसले को ख़त्म करे? और AMTC के कई बार नुमाइंदे जाकर मिल चुके हैं। NHA बोलती है कि मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन देगी, मिनिस्ट्री कहती है कि हमने तो साफ साफ लिख दिया है NHA को लेटर जारी करना है। तो ये बिना वजह फुटबॉल खेली जा रही है ट्रांसपोर्टर्स के साथ, ट्रक ऑपरेटर्स के साथ, और इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों रुपए की लूट चल रही है। वहां पर टोल कंपनियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो हम ये इस रिपोर्ट के बाद ये उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी धांधली ये समझ आई होगी, आपको ये नियम एक बार फिर से समझ आया होगा कि आपके हक क्या हैं, और साथ में हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं, ज़्यादा नहीं, कि NHAI आखिरकार अपने सारे जितने तमाम टोल प्लाजा है उनको कोई लेटर जारी करे, उनको फ़ोन करे, कोई डांट फटकार लगा के एक नई लेटर जारी कर दे जिसमें ये सारे सवालों के जवाब साफ साफ दे दे, ताकि ये लूट बंद हो सके। उम्मीद थोड़ी इसलिए बोली कि 5 साल गुजर गए हैं सरकार को, खैर एक्सेल लोड तो पिछले साल ही आया, उसके बाद भी लगभग 1 साल होने वाला है, कुछ नहीं किया NHAI ने। और अब तो सरकार भी देखा जाए अभी इंटरिम सरकार कह सकते हैं इसको, तो अभी क्या करेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट टीवी की हमेशा की तरह ये कोशिश रहती है कि आपसे सरोकार हर मुद्दे को हम उठाएं, उस पर आवाज़ उठाएं, ताकि आपको किसी ना किसी तरह की कोई राहत मिल सके। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को बोलें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।